आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की वो लव स्टोरी जो कहीं ना कहीं अब टूटने के कगार पर है। तो दोनों ही प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में बुलाए गए हैं। ये बताता है कि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं एसडीएम साहिबा के दबाव में आकर ये कार्रवाई नहीं कर रही है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान में जो इस समय सबसे बड़ा और मजबूत मुद्दा सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी के साथ वायरल हो रहा है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की वो लव स्टोरी जो कहीं ना कहीं अब टूटने के कगार पर है। आलोक मौर्य एक सफाई कर्मचारी हैं, उनकी पत्नी एसडीएम है। आज की अगर हम ताज़ा अपडेट की बात करें तो दोनों ही प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में बुलाए गए हैं। बुलाए इसलिए गए हैं क्योंकि एसडीएम ज्योति मौर्य की तरफ से एक याचिका दाखिल की गई है कि वो अपने पति से तलाक चाहती हैं। हैरानी वाली बात यह है कि 13 साल बाद एसडीएम साहिबा ये तलाक की अर्जी डालती हैं, जिस समय उनकी 2 जुड़वा बच्चियां हैं, जिनकी उम्र की अगर हम बात करें तो महज 9 साल है। ऐसे में आलोक मौर्य की अगर हम बात करें तो हर दिन वो अपनी बच्चियों के बारे में सोचकर रो उठते हैं। उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका कहना है कि पिछले 2 महीनों से उनको अपनी ही बच्चियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। एक पिता अपनी बच्चियों से कब तक दूर रहेगा? ये मामला न्यायालय में चले, कब तक न्यायालय में चले इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब तक कानूनी प्रक्रिया के तहत कोई ऐसा आदेश नहीं जारी होता है कि उनके बच्चों से आलोक मौर्य को मिलने नहीं दिया जाएगा, तब तक उनको मिलने के लिए जो व्यवस्था है वो लागू कराई जाए। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस विभाग की तरफ से जो चुप्पी साधी गई है वो बहुत कुछ दास्तां बयां करती है। कहीं ना कहीं आलोक मौर्य की तरफ से जो दी गई तहरीर है उस पर कार्रवाई ना होना ये बताता है कि यूपी पुलिस कहीं ना कहीं एसडीएम साहिबा के दबाव में आकर ये कार्रवाई नहीं कर रही है, तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत नहीं कर रही है। फिलहाल दोनों आज प्रयागराज के फैमिली कोर्ट में पेश होंगे। दोनों अपने अपने दस्तावेज जज साहब के सामने पेश करेंगे और जज साहब को भी इस पूरे प्रकरण की शायद जानकारी हो, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह पूरा मामला बहुत तेजी के साथ पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर कई ऐसे देश हैं जहां पर यह वायरल है और पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस पूरे कहानी पर है कि आलोक मौर्य को न्याय कब तक मिलेगा। हालांकि आलोक मौर्य की तरफ से यह भी कहा जाता है कि वो परिवार को बचाने की हर संभव प्रयास कर चुके हैं कि ज्योति मौर्य वापस अपने बच्चों के पास आ जाएं और उनका परिवार टूटने से बिखर जाए, बच जाए। तो देखना होगा कि जो आलोक मौर्य ये लगातार जनता से भी अपील कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को कोचिंग छुड़वाकर वापस अपने घरों को बुला लिया है, उनसे अपील की जा रही है कि वो अपने पत्नियों पर भरोसा रखें। हर कोई ज्योति मौर्य के रास्ते पर नहीं चलता है। तो फिलहाल आलोक मौर्य की जो ये अपील है वो कितना ज़्यादा कारगर साबित होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये प्रेम कहानी अपने आप में बहुत सारे दर्द बयां करती है। एक वो पति है जिसने मेहनत और मजदूरी की, दूसरी वो पत्नी है जिसने अपने पति के साथ 7 जन्मों तक जीने और मरने की कस्में खाई थी कि 7 जन्मों तक साथ रहेंगे। लेकिन 13 साल में ही ये पूरा रिश्ता जो है टूटने की कगार पर है। आज देखना होगा कि फैमिली कोर्ट में जज साहब के सामने जब दोनों पेश होते हैं तो जज साहब की तरफ से क्या कुछ फैसला सुनाया जाता है। फिलहाल हिंदुस्तान की निगाहें इस घटनाक्रम पर बनी हुई हैं और खासतौर पर आलोक मौर्य को उनके बच्चों से कब मिलाया जाएगा ये भी जनता जानना चाहती है। अब देखना होगा कि शासन प्रशासन के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं इस पूरे प्रकरण को कितना गंभीरता से लेते हैं और कब तक आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की जो ये कहानी है उसको जो है उस पर पूरा प्रयास करके या तो परिवार को जोड़ने का काम किया जाए या बच्चों से मिलाने का। अब देखना होगा कि क्या ज्योति मौर्य को अपने किए पर पछतावा होगा या फिर आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का रिश्ता यहीं पर खत्म हो जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और देखते रहें न्यूज़ वन इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म।